की। तो हमने सड़क की लड़ाई लड़ी है। सड़क में हम वो सारे जगहों को दिखाए हैं जो हमें लगता है कि इस जगह से हमारे जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो ज़्यादा हैं। तो उस जगह की हमने कवरेज की है और निश्चित ही वो जगह सुधार के लिए आए हैं। साथियों नमस्कार। आइए मेरे साथ मैं बजरंग बंजारा मेरे साथ जुड़ चुका है मुंगेली क्षेत्र के बहुत ही दमदार पत्रकार और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को एक आम पब्लिक तक ले जाने वाले। जो हम देखते हैं कि हमारे जो भारत जो आधार स्तंभ है उसमें भी एक टीका हुआ जो चौथे नंबर की जो कड़ी इसको माना गया है। तो आइए देखते हैं हमारे बीच अरविंद जी एक पत्रकार हैं और अब गांव लेवल से लेकर शहर तक यह कन्वेंस करते हैं। तो कैसे जो पर्याप्त जो हमारे जो साथी जो इन्होंने जो पत्रकारिता क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा और जो साथी जो हमारे इस यूट्यूब जो देख रहे हैं जो इसके माध्यम से आप भी पत्रकारिता में अपना भाग कैसे ले सकते हैं। तो आइए विभिन्न प्रकार के ऐसे सवालों हैं जो आपको हम बताएंगे और सिखाएंगे कि आपको पत्रकारिता में कैसे आए किस प्रकार आए। ऐसे हमारे एक अनुभवशील भाई अरविंद बंजारा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए सर जी आपका स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपका परिचय थोड़ा सा बताने का पहले कष्ट करेंगे उसके बाद फिर आगे जो है बढ़ेंगे ताकि हम जो पब्लिक इमेज है ताकि आपके जो फेसबुक है इंस्टाग्राम है ट्विटर है और आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो है साथी जो है जुड़ सके। जी मैं एक गांव से आने वाला एक पत्रकार हूं और शुरू से ही मैं सेवा भाव से जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थी जीवन से ही मैं सेवा भाव से जुड़ा हूँ, चाहे वो स्काउट गाइड के माध्यम से हो, चाहे वो एनसीसी के माध्यम से हो, चाहे एनएसएस के माध्यम से हो। इन सब से मैं काफ़ी सीख मिला मेरे को और मैं इन्हीं के जरिए से मैं एक मंच में जा कर के बैठ पाया, बोल पाया और एक दूसरे से जुड़ करके काम कर पाया। तो काफ़ी लगाव रहा इन सारी गतिविधियों का मेरे जीवन में। खास करके मैं अपने माता पिता को बहुत ही सम्मानपूर्वक उनको शब्द बोलूँगा कि उनके आशीर्वाद से ही ये सब चीज़ हो पाया है। मैं कहाँ से शिक्षा दीक्षा कहाँ से किया? जी मैं एनसीसी, एनएसएस और स्काउट ये तीनों मैं BR साव स्कूल मुंगेली से प्राप्त किया, जो कि मैं 6वीं से 12वीं तक वहाँ से शिक्षा लिया जी। और उसके बाद मैं लोगों की सेवा भाव करने का मेरे को इतना जुनून था कि मैं किसी भी तरह से सेवा भाव करने के लिए चाहेंगे। आपने एनएसएस की जो बात किया क्योंकि एनएसएस से ही आज राष्ट्रीय सेवा योजना उसका फुल फॉर्म ये है। तो उसके क्या है वास्तव में जो यह प्लेटफॉर्म जो होती है जो लगातार हमने देखा है अभी कुछ दिनों पे आपने पढ़ाई छोड़ देने के बावजूद भी आपने वहाँ एक कैंपस में भी आपने जाकर अपना अनुभवशील आपने किया है। तो बताएंगे क्या वास्तव में जो एनएसएस की बात होती है क्या उसमें लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल, जब भी हम अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे तो कहाँ से हमको सीख मिलेगी, वो है एनएसएस। सबसे सर्वप्रथम एनएसएस यही बताता है कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, साफ सफाई में ध्यान देना है, स्वच्छता फैलाना है देश में चाहे समाज में, किसी भी तरह से अपने और अपने समाज को लेकर के चल के अपना व्यक्तित्व का विकास करना। जी जी, क्योंकि मैं भी इससे जुड़ा हूँ, काफी इससे प्रभावित हूँ। बताएंगे और कभी समय मिलेगा इसके बारे में फुर्सत, क्योंकि यह हमारे जीवन का वह आधार कड़ी है जिसके बारे में कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन काफी अच्छा शानदार है। यदि मौका मिलता जरूर जाएं। और आइए जानते हैं कि आपने जो आपका ये तो हमारा छोटा सा एक परिचय था, इसके एक उन्मूलक था, लेकिन हम आपका जो विषय हम लेंगे आपके पत्रकारिता की दुनिया में, पत्रकारिता के दुनिया में जैसे कोई आपने ऐसे समाज सेवा पर जैसे करते हैं, काम करते हैं, तो बहुत सारे से कठिनाइयां भी आती है। कहीं कहीं कोई दबाव भी आ जाता है, कहीं कोई विभाग से हो, चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी का बात हो, चाहे आम पब्लिक आप जनताओं की बात हो, उसको उठाने में क्या उसमें तकलीफ जो सामना करना पड़ता है, दिक्कत, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये बताएं पहले। बहुत सारा इसमें दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कत का सामना भी है। हमारा हौसला है, हम अपने हौसलों से सामना करते हैं कि क्या है। बहुत सारे
ऐसी बातें हैं जिन्हें गुजरना पड़ता है हमें, और एक माहौल में जा करके जहाँ चाहे कोई दबंग रहे चाहे कोई कुछ भी रहे, हम जा करके कवरेज देते हैं। जनताओं की समस्याओं को आगे लाते जी, हैं। उनकी समस्या है तो उनको जरूर सामने लाते हैं और उसका समाधान करते हैं। जी जी, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि लोग बाग जो है एक अलग मनोधारणाएं जो है लोग आम जनता जो है बना रहता है कि मीडिया की जो साथी हैं जो लगातार उसके बहुत सारे ऐसे आंशिक दाग जो लगाते हैं, सही से स्पष्टता नहीं हो पाती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि लगातार आप लोग जो है एक आम पब्लिक से जुड़कर काम करते हैं, आप आम पब्लिक से रह करके उसके समस्याओं को एक सही जगहों पर ले जाकर उस समस्याओं का समाधान करने का भी आप लोग काफी अच्छा प्रयास करते हैं। तो उसमें क्या है, जनता जो इसके बारे में निगेटिव पॉइंट सोचते हैं, क्या इसमें आपका अनुभव कैसा है? इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे कि जनता नेगेटिव पॉइंट सोचते हैं, उनका एक ही कारण है। कुछ लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए इसमें जुड़ करके अपना फायदा निपटाने के लिए उनको कार्य कर देते हैं। कुछ उनको सहयोग लेते हैं उनसे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ऐसे पत्रकार फर्जी होते हैं, है ना। तो इस तरह से लोगों के प्रति यही लोग हैं जो एक निगेटिव पॉइंट को देते हैं, इसका कवरेज कर लेते हैं, उसके बाद उसको कवरेज नहीं देते हैं। तो ऐसे में जनता का जो है बिल्कुल भी विश्वास उठ जाता है उससे। तो ऐसे में एक कार्य है जिसको करना चाहिए, जब जिस कार्य को आप किए हैं उस कार्य में बिल्कुल आप सहभागिता निभाइए, आगे बढ़ाइए, तो बिल्कुल ही निश्चित ही हमारी जो जनता है वो आपको चाहेंगे। जी, आप जो मुद्दे अभी तक जो है उठाए होंगे अपने पत्रकारिता के जो क्षेत्र में रहा अब तक के, तो उसमें से मोस्ट आपका मुद्दा कौन सा रहा, और जिसमें आपको वह मुद्दा जो है आपने सामने लाई और उस मुद्दे में आपने सफलता प्राप्त की और उसमें आम पब्लिक को उसमें फायदा मिला? ऐसा कौन सा रहा जो आपका मुद्दा जो है कठिनाई पूर्ण रहा? देखिए, वैसे हम तो सारे जगहों की जो है मुद्दा उठाते हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो। एक मूलभूत सुविधा है, उनकी सारी समस्याओं को हम दिखाने के प्रयास करते हैं और इन सारी समस्याओं का हल भी निकलता है। जी, निकलता है। तो वो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें आप जो मुद्दे उठाए होंगे अभी तक जो एकदम वजनदार हो, जो वास्तव में पब्लिक सिटी में उसका कोई लाभ हो, और आपने उस मुद्दे को उठाया बेखूबी से और उसका समाधान भी हो गया हो, उसमें तकलीफ भी आया हो, ऐसा कौन सा मुद्दा रहा अब तक? देखिए, सबसे पहले सबका जो मुद्दा होता है वो सड़क की मुद्दा होता है। सबको साफ सुथरी सड़क चाहिए, जो गड्ढा ना हो जिसमें, और जिसको लाने ले जाने में, चाहे वो गर्भवती महिला को ले जाना हो एक हॉस्पिटल, चाहे बुजुर्ग को ले जाना हो, चाहे एक बीमार व्यक्ति को ले जाना हो, तो सबसे पहले हमारी जरूरत होती है सड़क की। तो हमने सड़क की लड़ाई लड़ी है। सड़क में हम वो सारे जगहों को दिखाए हैं जो हमें लगता है कि इस जगह से हमारे जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो ज्यादा है, तो उस जगह की हमने कवरेज की है और निश्चित ही वो जगह सुधार के लिए आए हैं। जी, कहने का मतलब ये है जैसे कि मैं एक कोई पत्रकार हूँ और मैं कोई मुद्दा को उठाया हूँ, किसी की विशेषाधिकार विशेष कर उसको उठाया हूँ और उस मुद्दे में काफी ज्यादा दबाव हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी का हो, चाहे जो उसके जो टेंडर्स होते हैं उसका दबाव हो, और ऐसे दबाव में रह करके आप काम किए और उस काम में आपने जब आपका लगातार आपने पीछा नहीं हटा उस काम करवाने से करके जो भी हो, और उसमें आपने जो ऐसा जीत हासिल की, मतलब पब्लिक के पक्ष में गए हो ऐसा जी। जैसे ही मैं आपको पहले ही बताया था कि एक महिला है, हाँ। उनकी बात को नहीं सुन रहे थे, तो उस पर हमने एसपी से बात की और संबंधित अधिकारी से बात की, कलेक्टर से बात की, तो कहीं न कहीं समाधान उसका निकला है। तो हम प्रयास करते हैं कि बिल्कुल ही समाधान निकलता है जब हम प्रयास करते हैं। जी जी, जैसे पत्रकारिता के लिए सोशल मीडिया का हो प्रयोग करने के लिए, तो इसमें जुड़ने के लिए विभिन्न जो है ऐसे योग्यशील व्यक्ति भी रहते हैं, इसके लिए क्या आवश्यक होता है जैसे कोई काम करना चाहते हैं इसमें पत्रकारिता में? देखिए, आजकल के दौर में पत्रकारिता करना बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। कुछ भी आप देखते हैं
बिल्कुल उसको डाल देते हैं इसमें, ये वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उसमें अपलोड कर देते हैं। तो जो भी पत्रकारिता करना चाहते हैं इस क्षेत्र में आकर के, वो सोशल एक्टिविटी भी दिखा करके वो एक फ्रीलांस पत्रकार बन सकता है। उनका अनुभव 4 से 5 साल होना चाहिए जी, जो आसानी से वो कर सकता है। जी जी, एक स्वतंत्र पत्रकार बन सकता है। नहीं बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे भी होते हैं वास्तव में, जो पत्रकारिता के जो क्षेत्र जो आम पब्लिक के लिए जो लड़ते हैं, जो हमारे पत्रकार साथी जो है, आपने एक अनुभवशील आपने देखा है, हमारे मुंगेली जिला से हैं अरविंद जी, और आपने अपना अनुभव जाहिर किया है, और आपके अनुभव से निश्चित ही जो हमारे जो साथी जो देख रहे हैं इनसे कुछ प्रभावित होकर के जो पत्रकारिता के लिए एक सही गाइडलाइन कैसे लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी रहते हैं जो क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उसको गाइडलाइन सही में नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए भी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ताकि हम जो है जहां भी जाएं इस बार देखेंगे कि और अच्छे से अनुभवशील व्यक्ति जो और आए, और जितने भी जो समस्याओं के जो हल करता हो ऐसे लोगों से मिलवाने का भी प्रयास करेंगे। आपने देखा कि हमारे मुंगेली से पत्रकारिता में भाई जो है सामने रहते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एक छोटे छोटे गांव के मुद्दे को इन्होंने बड़े विशाल रूप दिया, और विशाल रूप देने के बावजूद भी इसका जो है जो कार्य के क्षेत्र बाधाएं थी, उस बाधाओं को हट कर निडरता पूर्वक इन्होंने दिखाने का जो प्रयास किया है, निश्चित ही बहुत ही अच्छा है। आपका संघर्ष जारी रहे, और हम यही चाहते हैं कि जो आम जो समस्याएं जो गाँव में जो रहती है उसको आप लगातार उसको प्रयास करें कि उसको हटाने के लिए, ताकि आम पब्लिक आप लोगों के प्रति काफ़ी बहुत अच्छा ज़्यादा जो है विश्वास जो है आप लोगों के ऊपर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप में जुड़ने के लिए और हमारे साथियों को अपने अनुभव बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।